नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। श्री राम की भक्ति तो हम सभी करते हैं, लेकिन हनुमान जी जैसा श्री राम का भक्त दूसरा नहीं हो सकता, जिनके प्रताप से श्री राम के काम अविराम होते हैं। राम की भक्ति में डूबकर बजरंगबली ने दिखाई अपनी शक्ति। हनुमान जी ने श्री राम को अपने रोम रोम में बसा लिया। इसीलिए तो कहा जाता है कि भक्त हो तो हनुमान जी जैसा और भक्ति करो तो हनुमान जी जैसी। आज प्रार्थना हो स्वीकार में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी ने क्यों चीरा था अपना सीना, कैसे राम के नाम से सुमिरन से ही आप बजरंगबली की पूजा का पूरा फल पा सकते हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये पंक्तियां ही भक्त और भगवान के संबंधों को चरितार्थ करती है। रामायण में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जहां श्री राम पर आए संकटों का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने। और जब महाबली की जय जयकार होती है तो बजरंगबली इसे सहजता से अपने प्रभु का प्रताप बता देते हैं। महावीर, महाशक्तिशाली और शिव के अंश होते हुए भी कभी अपने किए कार्यों का श्रेय नहीं लिया। सदैव राम नाम का सुमिरन किया। हनुमान जी ने सदा खुद को श्री राम का दास माना, खुद को श्री राम का सेवक माना। निद्रा में भी राम नाम का गुणगान किया। तभी तो उनके जैसा भक्त मिलना दुनिया के किसी भी प्रसंग में दुर्लभ है। श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी इसलिए हैं कि जो काम हनुमान जी ने भगवान श्री राम के साथ किया है वो किसी ने नहीं किया। इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पुत्र के समान और माता जानकी ने भी उन्हें अपना पुत्र कहा है। इसलिए हनुमान जी परम पराक्रमी, परम बली होने के साथ साथ मान्यताओं के अनुसार रावण का संहार करने के बाद श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्हें राजा बनाया गया। राज्याभिषेक के बाद राम जी ने अपने सभी भक्तों को तोहफे दिए, लेकिन हनुमान जी तोहफे में दी मोतियों की माला से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने मोतियों की एक एक मणिका को तोड़कर देखा तो उसमें किसी में भी श्री राम दिखाई नहीं दिए। हनुमान जी बोले कि जिस पदार्थ से मुझे राम नाम की ध्वनि सुनाई न दे वह वस्तु मेरे किसी काम की नहीं है।
इसके बाद हनुमान जी ने संपूर्ण सभा में अपनी छाती चीरकर हृदय में बसे श्री राम और सीता जी की छवि को दिखाया। भक्ति की अद्भुत मिसाल को देखकर राम जी ने हनुमान के पाठ में वैसा वर्णन सुनने को आता है कि हनुमान जी को बाल कांड आप अगर सुनाइए तो ज्यादा प्रसन्न होंगे, न कि सुंदर। क्योंकि कोई व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति होता है अपने गुणों को सुनना नहीं चाहता, वो चाहता है मेरे गुणगान आप न करें, मेरे ठाकुर के गुणगान करें। इसलिए ऐसा भी चिंतन शास्त्रों में किया गया है कि सुंदर कांड की जगह अगर आप बाल कांड का पाठ करते हैं, प्रभु के गुणानुवादों का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी उससे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कथा है कि एक बार माता जानकी को मांग में सिंदूर भरते हुए पवन पुत्र ने देख लिया, तो माता सीता से इसका कारण जानना चाहा। कहते हैं कि माता ने इसे सुहाग की रक्षा का प्रतीक बताया और कहा कि इससे श्री राम की आयु में वृद्धि होगी। फिर क्या था, हनुमान जी चल दिए, खुद को सिंदूरी वर्ण में रंग लिया। मान्यता है कि तभी से बजरंग बली को सिंदूरी चोला चढ़ाया जाने लगा। विद्वान होना अलग विषय है, लेकिन विद्यावान होना अलग विषय है। विद्वान तो रावण था, लेकिन हनुमान जी विद्यावान हैं। इसलिए ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ऐसे जो हनुमान जी हैं वह भगवान श्री राम के दूत इसीलिए पसंद है कि हनुमान जी सर्वगुण संपन्न हैं और माता सीता के द्वारा उन्हें अष्ट सिद्धियों और निधियों को देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, इसलिए भगवान राम के सबसे बड़े प्रिय हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, उससे उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। मान्यता है कि त्रेता युग में भी भगवान राम ने भक्त हनुमान को कलयुग में धरती की रक्षा करने का कार्यभार सौंपा था, जिसे वो अभी तक संभाल रहे हैं। संकट काल के समय अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते बजरंग बली, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है श्रद्धा भाव के साथ की गई आराधना। अगर आप भी बजरंग बली की कृपा पाना चाहते हैं तो पहले उनके गुण अपनाएं, हृदय से राम भक्त हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि सच्चे भक्त के ही हृदय में बसते हैं भगवान। माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में साक्षात इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से पूजा और ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जल्द पूरी कर देते हैं बजरंग बली। चलिए आपको बताते हैं कि बजरंग बली क्यों कहलाते हैं संकट मोचक, और महावीर की उपासना से कैसे मंगल से जुड़ी बाधाओं का अंत हो सकता है। लेकिन हनुमान जी की पूजा का पूरा फल पाने के लिए क्या है मूल मंत्र, आइए जानते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जहां राम वहां हनुमान। अमंगल हारी प्रभु राम के बिना अधूरी है हनुमान जी की उपासना। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है श्री राम की आराधना। क्योंकि अगर भगवान श्री राम हो जाएंगे प्रसन्न, तो उनके भक्त हनुमान जी बना देंगे आपकी बिगड़ी, संवार देंगे आपकी किस्मत, आपके सारे संकट दूर कर देंगे संकट मोचन। कहीं सुनाहि बहु विधि सब संता। जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में आपको किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। हनुमान जी की उपासना में मूल मंत्र है राम। हनुमान जी का जप तप
पूजा पाठ कुछ भी अगर सीधे हनुमान जी के नाम से किया जाए तो वो कभी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी का रोम रोम राममय है, इसलिए हनुमान जी सीधे अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी की उपासना करने से पहले राम नाम का जाप जरूर होना चाहिए। पहले राम का नाम लें, फिर हनुमान जी की पूजा करें। भगवान की आपने प्रशंसा पहले कर दी और सेवक की बाद में कर दी तो भगवान को पसंद नहीं होता है। प्रभु तर उतर कपि डार पर ते किए आप समान। भगवान जब वन में हैं तो सारे बंदर वृक्ष के ऊपर विराजमान है, लेकिन सब भगवान उनके नीचे बैठे हुए हैं। भगवान उसी मान्यता से मानते हैं कि पहले हमारे जो भक्त हैं उनका गुणगान किया जाए। उनके गुणगान से जब मैं प्रसन्न हूं तो मेरा गुणगान आप करें या न करें। कहा गया है। हनुमान जी श्रापित देवता हैं, इनको जगाना पड़ता है और जगाने के लिए जो किष्किंधा कांड में प्रसंग है, कहे रीछपति सुन हनुमाना काच बसाज रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई ता तुम पाही राम काज लग तव अवतारा सुनतई भयो पर्वताकारा। तो पहले हनुमान जी को जागृत करना पड़ता है। किष्किंधा कांड की इन चौपाइयों से आप पहले हनुमान जी को जागृत करिए और जागृत करने के बाद हनुमान जी के लिए जो आपको करना है, हनुमान चालीसा है, संकट मोचन हनुमान अष्टक है, जो भी पाठ आपको करना हनुमान जी के लिए, इसको रहस्य को करने, जो ये रहस्य हमने बताया है कि हनुमान जी को जगाने का रहस्य, इस रहस्य को करने के बाद कोई भी पाठ अगर हनुमान जी का आप करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक भी। रामायण में जिस कुशलता से उन्होंने तमाम समस्याओं का समाधान किया वह बिना विशेष योग्यता के हो ही नहीं सकता। समय, ज्ञान, वाणी और संसाधनों का सटीक प्रयोग करने के कारण ही हम उन्हें मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं। साथ ही हर तरह के संकट का नाश चतुराई से करने के कारण वो संकट मोचन भी कहे जाते हैं। जय जय बजरंग। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। इस कारण विवाह संबंधी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उपाय जो आज आप जानेंगे उसे करके आपकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है। अगर पुरुष की कुंडली में मंगल दोष है तो सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करें। अगर महिला की कुंडली में मंगल दोष है तो हनुमान जी को मंगलवार को लाल फूल चढ़ाएं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। ये दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। अगर किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं, तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। मंगलवार को मसूर की दाल, गेहूं का दान करें। लेकिन बहुत जरूरी है मन में पूरी श्रद्धा और ये विश्वास कि बजरंग बली आपके संकट जरूर दूर करेंगे। इन सब में आपको एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बजरंग बली की उपासना करें, पहले राम नाम का जाप जरूर करें, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम जपने वाले की सदैव हनुमान जी रक्षा करते हैं। आगे जानेंगे कि हनुमान चालीसा के पाठ का आप कैसे पूरा लाभ पा सकते हैं और हनुमान चालीसा में ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिसमें छिपी है राम कृपा। आइए आपको बताते हैं कि बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला हनुमान चालीसा का पाठ कैसे आपकी बिगड़ी बना सकता है। क्या है हनुमान चालीसा के पाठ की विधि, आइए जानते हैं।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख हो। हनुमान जी से बड़ा कोई परम भक्त नहीं। जय हनुमान श्री राम के दुलारे हैं हनुमान जी। सागर, जय कपीस तिहुँ। हनुमान जी जैसा कोई दीवाना भक्त नहीं जिसने भक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की है। बजरंगबली ने हमेशा अपने भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन किया। राम भक्त हनुमान की कृपा पाने का अचूक माध्यम है हनुमान चालीसा का पाठ। तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है हनुमान चालीसा की प्रयोग विधि। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। पाठ के उपरांत उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। प्रयास करें कि चालीसा का पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा या सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि जो व्यक्ति इस चालीसा को 100 बार पाठ करता है लगातार 40 दिन तक, उसको कितने भी बड़े दुर्गम से दुर्गम काज हो, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, दुर्गम से दुर्गम कार्य भी हनुमान चालीसा संपन्न हो जाते हैं। नासय रोग हरे सब पीरा, रोग मुक्ति हो जाती है। और संकट कटे मिटे सब पीरा, हर प्रकार के संकट कट जाते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु में हरऊ करे सब विकार, हनुमान जी बल देते हैं, विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा जो कलयुग की हनुमान चालीसा इतनी प्रभावशाली कलयुग में है कि आप जो है इसको आप हनुमान चालीसा का पाठ करके जीवन की सभी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि राम जी की पूजा किए बिना हनुमान चालीसा के पाठ का कोई विशेष फल नहीं मिलता। तो बजरंग बली की कृपा पाने का मूल मंत्र है श्री राम। राम भक्त हनुमान जी की पूजा से पहले जरूरी है राम नाम का सुमिरन। हनुमान चालीसा की किन पंक्तियों में छिपी है राम कृपा, आइए जानते हैं कुछ पंक्तियां। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम सुन करके भूत प्रेत पिशाच भी दूर चले जाते हैं। साधारण मनुष्य को कौन सा कहा जाए, इसलिए हनुमान चालीसा। और सबसे बड़ी रहस्य की चीज है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। ये 40 दिन तक लगातार जो व्यक्ति 100 पाठ करता है वो कारागार से ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की रहस्यमयी हमारी हनुमान चालीसा है। इसका पाठ करने से कलयुग में हनुमान जी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसार। तो चमत्कारी है हनुमान चालीसा का पाठ, और चालीसा की ऐसी कई पंक्तियों में छिपी है श्री राम की कृपा। तो आप भी राम रस में डूब कर करें हनुमान जी की उपासना।
संवर जाएंगे आपके सारे बिगड़े काम। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।